हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSK एजुकेशन। आज हम क्लास 5th की मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि शेप एंड एंगल्स है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं एक तो हम बात करने वाले हैं शेप्स के बारे में, और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एंगल्स। ओके, जैसा कि हमारे नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर के नाम से शेप्स एंड एंगल्स, यानी कि हम यहाँ शेप और एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। शेप्स के बारे में हमें बेसिक आइडिया होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम हमेशा से ही शेप्स को अपने आसपास देखते आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप में होती है, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि वो भी एक शेप है। इसके अलावा हमारी जो खाना खाने वाली प्लेट्स होती हैं वो सर्कुलर शेप में होती है। तो मतलब कि हमने शेप्स को पहले भी ऑब्जर्व किया है। अब हम उनमें से कुछ शेप्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट शेप है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सर्कल। सर्कल हमने देखा है ऑफ कोर्स। जैसे कि हम घर पे कोई भी चीज़ होती है, मान लो आपकी प्लेट ले लो, तो प्लेट सर्कुलर शेप में होती है। तो ये हमारा सर्कल है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है लेकिन काम चल जाएगा। सर्कल में क्या होता है कि एक सेंटर होता है, उस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाली, ये सारी डिस्टेंसेस इक्वल होती हैं। मतलब कि पूरा ये जो डिस्टेंस है ये भी होगी, ये भी उसके इक्वल होगी, ये भी उसके इक्वल होगी, यानी सारी तरफ से उस सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे होती है सारी जो लाइन है। ओके, तो ये इस तरीके का कुछ शेप होता है सर्कल का। ये देखो ऐसा वाला, ठीक है। अब इसके हम इसके साइड्स और वर्टेक्स के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में बात करें हम साइड्स और वर्टेक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि साइड्स क्या होती हैं? दो वर्टेक्स को जॉइन करने वाली जो साइड होती है, जो लाइन होती है, उसको हम साइड कहते हैं। और वर्टेक्स क्या होता है? किसी भी शेप के कॉर्नर के पॉइंट्स। आपको इस सर्कल में तो अच्छे से नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जो हम शेप्स पढ़ेंगे उसके अंदर साइड्स और वर्टेक्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो सर्कल में अगर देखा जाए तो कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए कोई वर्टेक्स भी नहीं है, सिर्फ सेंटर ही तो है। इसके अलावा यहाँ पे कोई साइड थोड़ी है ना। देखो इसमें, देखो आप यहाँ पे कहीं आपको साइड दिख रही है? कोई भी पॉइंट दिख रहा है? नहीं ना, तो इसमें कोई वर्टेक्स नहीं है। अब कोई वर्टेक्स है ही नहीं तो उसको कौन सी लाइन ज्वाइन कर सकती है? कोई नहीं, तो इसके साइड्स भी ज़ीरो होंगे। ओके, तो ये तो सर्कल्स के बारे में बात हो गई। अब हमारा जो सेकंड जो हमारा है शेप वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल्स हमने देखे हैं पहले भी, राइट? सॉरी, ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, मैं यहाँ एक छोटा और बनाती हूँ आपके लिए। यहाँ देखो कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं? 1, 2 एंड 3। ओके, 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं और तीनों को ज्वाइन करने के लिए 1, 2 एंड 3 लाइन्स है हमारे पास में। तो अगर इसके साइड्स के बारे में बात करें तो क्या होगी? देखो ये 2 है कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं, राइट? तो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स है और 3 में से किसी भी 2 कॉर्नर पॉइंट्स को मिलाने वाली साइड होती है, राइट? तो ये हमारी फर्स्ट साइड है। यहाँ इसको 1 लिख लेते हैं हम ताकि हम काउंट कर सकें। फिर ये 1, 2, ये दोनों वर्टेक्स है, इनको ज्वाइन करने के लिए ये हमारी सेकेंड लाइन हो गई, राइट? देन 1 एंड 2, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए ये वाली जो साइड है इसको हम थर्ड कह रहे हैं। तो टोटल कितनी साइड्स हो गई हमारे पास में? 3। अब अगर वर्टेक्स के बारे में बात करें तो कितनी होगी? 1, 2, 3,
राइट। तो हमने इसके भी साइड्स और वर्टेक्स देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले शेप के बारे में, जो कि है स्क्वायर। देखते हैं स्क्वायर कैसा होता है। ये हमारा स्क्वायर है। ओके, यहाँ देखो कितने वर्टेक्स है, 1 2 3 4, राइट। हमें यहाँ पे क्या बताना है, वर्टेक्स कितने हैं और साइड्स कितने हैं, है ना। हम इसी बारे में तो बात कर रहे हैं। देखो हमने सर्कल के बारे में बात किया, देन ट्रायंगल के बारे में बात किया, देन हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसके वर्टेक्स कितने हैं। देखो 1 2 3 एंड 4, कितने वर्टेक्स है, 4। देन हम साइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इन दो वर्टेक्स को ये वाली साइड ज्वाइन कर रही है तो ये 1, देन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है 2, इन दोनों को कर रही है 3, इन दोनों को कर रही है 4। कितनी साइड्स है, 1 1 2 3 एंड 4, तो 4 साइड्स है। ओके, हमारा जो फोर्थ शेप है जिसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, वो क्या है, वो है रेक्टेंगल। चलो अब रेक्टेंगल के बारे में देखते हैं हमारा। अब जैसे ये हमारी शेप बनी है, ये एक रेक्टेंगल है। ओके, देखो अभी देखते हैं इसके अंदर क्या देखते हैं हम, साइड्स और वर्टेक्स। ओके, तो वर्टेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4। कितना है, 1 2 3 4 वर्टेक्स है यहाँ पे। अब साइड्स कितने होंगे, वैसे ही अब काउंट करेंगे इन दोनों के बीच में, 1 देन 2 3 एंड 4, राइट। यहाँ पे भी कितना होगा, 4। अब देखो आप यहाँ पे नोटिस करके देखो, स्क्वायर के अंदर भी 4 साइड्स है, रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स है, स्क्वायर में भी 4 वर्टेक्स है एंड रेक्टेंगल में भी 4 वर्टेक्स है। लेकिन अब सवाल होगा कि भाई ये दोनों फिर अलग कैसे हुए, फिर ये तो सेम ही होने चाहिए थे, या तो इनका दोनों का नाम स्क्वायर होना चाहिए था, या दोनों का नाम रेक्टेंगल होना चाहिए था। यहाँ पे डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इन साइड्स की लेंथ देख के। यहाँ पे ये जो अपनी फर्स्ट साइड है, ये वाली जितनी इसकी लेंथ है उतनी सेकंड की है, उतनी थर्ड की है, उतनी फोर्थ की है। यानी कि लेट सपोज कि ये जो मैंने बनाया है आपके लिए स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर एक साइड की जो लेंथ है वो कितनी है, लेट से 2 सेंटीमीटर्स है। ओके, मान लेते हैं यहाँ तक की ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर्स है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली भी 2 सेंटीमीटर्स होगी, राइट। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, तो रेक्टेंगल में देखो क्या होगा कि अगर ये वाली जो साइड है हमारी 1 और 3, ये तो इक्वल होगी, और 2 और 4 वाली इक्वल होगी, लेकिन 1 और 4 इक्वल नहीं होंगे। यानी कि मान लो अगर ये 2 सेंटीमीटर्स है तो ये तो 2 सेंटीमीटर होगा, राइट। लेकिन ये दोनों 2 सेंटीमीटर नहीं होंगी, तो अब ये कितनी होगी, लेट्स से कि अब अगर ये वाली मान लेते हैं कि ये मान लो 3 सेंटीमीटर्स की है ना, ये मान लो 2 सेंटीमीटर की थी, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की हो गई। यानी कि ये दोनों इक्वल है, फर्स्ट और थर्ड वाली। जो हमारी फर्स्ट साइड है वो थर्ड साइड के इक्वल आ गई, और ये जो हमारी सेकंड वाली साइड है, ये मान लो अगर 3 सेंटीमीटर है तो फोर्थ भी 3 सेंटीमीटर होगी। इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारी सेकंड साइड है
वो हमारी फोर्थ साइड के इक्वल है। अब अगर हम इन दोनों शेप्स को देखते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल को, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर में तो फर्स्ट साइड सेकंड साइड के भी इक्वल है, थर्ड के भी इक्वल है और फोर्थ के भी इक्वल है। लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल है और सेकंड और फोर्थ भी इक्वल है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड आपस में इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब होता है कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल है इसमें, लेकिन जो एक दूसरे के पास में है जो साइड्स, वो इक्वल नहीं है। यही बेसिक डिफरेंस है एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल के बीच में। ओके, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर की दूसरी सब हेडिंग की तरफ। तो हमारे चैप्टर का नाम था शेप्स एंड एंगल्स। अभी हमने कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि एंगल्स होते क्या हैं। तो देखो क्या होता है कि कोई भी आपकी जो एक लाइन है, लेट्स से दिस इज़ अ लाइन, ओके, ये एक लाइन है हमारे पास में। इस लाइन पे कोई भी जो, लेट्स से हमने एक लाइन बना ली, ठीक है, तो इस लाइन को जो हमारी बेस की लाइन थी, इसको हमने नाम दिया OA और इसको नाम दे दिया मान लो OB। ओके, तो अब ये OA लाइन पे OB लाइन कितनी झुकी हुई है, उसी को हम एंगल कहते हैं। ये वाला जो है कि भाई ये लाइन इसके ऊपर ये झुकी हुई है ना, तो इसका झुकाव कितना है इस लाइन के ऊपर, यही एंगल होता है। ओके, तो अब हम बात कर सकते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं एंगल्स के, राइट। तो अब आपके जो सिलेबस में है वो कहाँ तक के एंगल्स हैं, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। 0 डिग्री मतलब कि ये जो हमारी OA लाइन है, ये जो हमारी लाइन थी OA, ये और OB लाइन, लेट्स से A यहीं तक है, B यहाँ है, ठीक है। तो ये OA और OB दोनों एक दूसरे के ऊपर है, मतलब एंगल कुछ भी नहीं बनेगा इनके बीच में। अब भाई देखो, जब कोई झुकाव है ही नहीं तो कोई एंगल क्या बनेगा, तो इसलिए 0 डिग्री। 180 डिग्री क्या हुआ, O से लेके A तक ये जो हमारी लाइन थी, सॉरी, O और A, ओके, OA जो हमारी ये जो लाइन थी, इसके ऊपर इस OB लाइन का कितना झुकाव है, ये एकदम इसके अपोजिट हो गई। मतलब कि यहाँ से शुरू होते होते इतनी ज़्यादा झुकी हुई है, देखो कि ये एकदम इसके बराबर में ही आ गई, लेकिन अपोजिट साइड में। तो ये हमारा क्या एंगल हुआ, 180 डिग्री। और ये क्या एंगल बना है हमारा यहाँ पे, 0 डिग्री। तो हमारे इससे लेके इस तक, मतलब कि इन दोनों एंगल्स के बीच में के बेसिस पे ही डिवीजन है, और हम इतने के बारे में ही बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले एंगल्स के जो टाइप्स हैं उनको मैं आपको एक टेबल बना के यहाँ पे डिस्क्राइब कर देती हूँ। एंगल्स कितने हैं अभी बताया मैंने, 3 टाइप्स के हैं। कितने हैं, पहला कौन सा है, हम लिख सकते हैं एक्यूट एंगल। सेकंड जो हमारा एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, राइट एंगल। और जो थर्ड एंगल होगा वो क्या होगा, ऑब्टस एंगल, राइट। चलो अब हम इसके बारे में, हर एक तरीके के एंगल के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम जानते हैं। चलो देखें, फर्स्ट जो हमारा था क्या था, एक्यूट एंगल। तो देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, जब हमारे पास में कोई एंगल दिया हुआ है, वो एंगल अगर जो हमें एंगल दिया हुआ है वो एंगल 90 से कम हो, यानी कि अब देखो ये जो लाइन है इस पर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया ना, अगर
किसी भी बेस लाइन से, यानी मान लो OA हमने नाम दिया था ना, तो OA से अगर कोई लाइन पूरी पूरी है, यहाँ पे इस वाली डॉटेड लाइन के बराबर में है, तब तो वो 90 डिग्री की होगी। लेकिन अगर उससे कम है, यानी मान लो यहाँ है, या फिर यहाँ है, या फिर यहाँ आ रही है, या यहाँ आ रही है, मतलब कि इस रीजन में कहीं पे भी आ रही है, तो वो एक्यूट एंगल बनाएगी उसके साथ। यानी कि एक्यूट एंगल कौन सा हुआ? वो एंगल जो कि 90 से कम का हो। तो कुछ एक्यूट एंगल के फिगर्स देख लें हम। चलो आ जाओ देखते हैं अब। ये देखो यहाँ पे ये है ना, इससे देखो कम है, इस वाली से कम है ना, तो ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। यहाँ पे भी देख लो, ये मैंने लाइन बना के देखी, ये 90 होता, लेकिन ये 90 से कम है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? एक्यूट एंगल। सेम हेयर, ये देखो ये भी 90 से कम है ना, तो ये भी एक्यूट एंगल हुआ। तो मतलब बात क्या है कि एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो कि 90 से कम होता है। अगला जो हम एंगल है जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट एंगल। ओके, तो देखते हैं अब राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल तो देखना पड़ेगा ना, अगला टॉपिक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो देखो, कभी कोई एंगल अगर 90 के इक्वल है, यानी 90 डिग्री के इक्वल अगर एंगल है, तो वो एंगल राइट एंगल है। देखो आपको ये याद करना सबसे आसान रहेगा, क्योंकि अगर आप याद कर लेते हो ना इसको, तो इसमें देखो अलग अलग फिगर से बनती है। देखो यहाँ तो देखो कई सारी बन रही है ना, लेकिन इसकी एक ही फिगर होती है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तो एक ही था। कैसे एक ही था? चलो देखते हैं। ये है, ये हमारी बेस लाइन है OA, जिसके ऊपर इंक्लाइन देखना है ना कि भाई कितना झुका हुआ है। तो देखो अब अगर यहाँ पे हम एक इसे सीधी लाइन खींचते हैं, तो ये देखो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एंगल पता कर सकते हैं, एंगल नाप सकते हैं। पर उससे पहले हम अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये एंगल्स होते कौन से हैं, राइट। तो अगर ऐसा फिगर बन रहा है तो वो 90 डिग्री एंगल होगा वहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हमारे अल्फ़ाबेट में होता है ना L शेप, L में देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो कुछ आप कह सकते हो कि L शेप बनेगा ना, वहाँ पे 90 डिग्री होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा राइट एंगल। अब हम बात करते हैं ऑब्टस एंगल की। चलो अब हमारा आखिरी तरीका का एंगल है, लास्ट टाइप ऑफ एंगल हम पढ़ रहे हैं। अब देखो हमने अभी तक देखो क्या क्या पढ़ लिया। एंगल स्मॉलर देन 90 हमने देख लिया, एंगल इक्वल टू 90 भी हमने देख लिया। अब क्या हो सकता है ऑब्टस एंगल? क्या हो सकता है? ये होगा एंगल बिगर देन 90 डिग्रीज, है ना। क्योंकि देखो हमेशा देखो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग किसी चीज़ को इधर ही झुका के रख रहे हैं या ऐसे सीधी रख रहे हैं। चीज़ें तो ऐसे भी झुका के रखी जाती है ना। जैसे कि देखो एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, हम सभी घर पे फोटो फ्रेम्स रखते हैं, राइट। तो अगर कोई मान लो आपकी एक टेबल है, ये टेबल है, बेस है टेबल का, और यहाँ पे अगर आप कोई फ़ोटो फ्रेम रख रहे हो तो वो फ़ोटो फ्रेम कुछ इस तरीके का होगा ना। ये तो फ़ोटो फ्रेम होगा जहाँ पे ये तो वो पार्ट है जिसमें पिक्चर है जो बनी हुई है, और ये ऐसे रखा हुआ होता है ना। तब देखो इस पॉइंट के बेसिस पे यहाँ से ये वाला जो एंगल बना रहा है फ़ोटो फ्रेम, ये 90 है क्या? 90 तो तब होता ना जब ये ऐसे होता, ऐसे तो नहीं है, ये तो इधर की तरफ झुका हुआ है। अब ये एक्यूट भी नहीं है। एक्यूट क्यों नहीं है? एक्यूट होता तो ये यहाँ पे होता, तो ये एक्यूट भी नहीं है। तो ये कौन सा एंगल है? ये ऑब्टस एंगल है, राइट। ऑब्टस का एग्जाम्पल बिल्कुल एक्यूट की तरह, बहुत आसान है। ये भी है, ये भी है, और
आपका ये वाला भी है, यानी 180 डिग्री वाला भी ऑब्ट्यूस एंगल है ना। तो ये हमारे 3 तरीके के एंगल्स हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं शेप्स में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ शेप्स में मैंने आपको क्या क्या शेप बताए थे, 4 शेप्स बताए थे मैंने आपको। वो थे सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सर्कल में ना ही तो कोई वर्टेक्स होती है ना ही कोई साइड होती है। स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं एंड 4 वर्टिसेस होती हैं। रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स और 4 वर्टिसेस होती हैं, लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती हैं। ओके, इसके अलावा हमने बात करी थी ट्रायंगल के बारे में, जिसमें 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होती हैं। ओके, तो ये तो शेप्स के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। एंगल्स 3 तरीके के हमने पढ़े थे, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और एक्यूट एंगल। राइट एंगल कौन सा था? वो एंगल जो इक्वल्स टू 90 होगा, यानी कि किसी भी बेस लाइन के ऊपर स्ट्रेटली होगा। ओके, एक उसके बाद क्या था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होगा? जो 90 से कम होगा। और ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होगा? जो 90 से ज़्यादा का होगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो अब मैं आपको कुछ शेप्स यहाँ पे बना के दूंगी और आप मुझे बताओगे कि उसमें अभी जो यहाँ नीचे शेप्स दिए हुए हैं उनके अंदर आपको बताने कि कितने साइड्स हैं और कितने वर्टिसेस हैं। चलो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको दूंगी शेप, ओके, और यहाँ पे बताएंगे साइड्स, यहाँ क्या बताएंगे? वर्टिसेस। अब देखो मैंने आपको यहाँ वर्टेक्स लिखवाया था, बट अब मैंने वर्टिसेस लिख दिया। कंफ्यूज मत हो ना, वर्टेक्स का ही प्लूरल वर्टिसेस होता है। ओके, चलो देखते हैं शेप पहली। तो अब मैंने यहाँ पे शेप्स बना लिए हैं। चलो देखते हैं कि इसमें कितने साइड्स और कितने वर्टिसेस हैं। पहला शेप सर्कल है, राइट? क्या शेप है? सर्कल। सर्कल में मैंने आपको बताया था साइड्स कितनी होती है? 0। वर्टिसेस कितनी होती हैं? अगेन 0। अब ये शेप थोड़ा नया है, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, राइट? चलो देखते हैं ये शेप कौन सी है। देखो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल जैसे है, बस ये कॉर्नर्स थोड़े से अंदर की तरफ हो गए हैं। तो इस शेप को हम ओवल शेप कहते हैं। ओवल शेप के अंदर भी साइड्स भी 0 होती हैं और वर्टिसेस भी 0 होती हैं। अगले वाले शेप्स में मैं आपको कहूँगी कि आप इसको एक बार पॉज करके फिर ट्राई करो, ताकि आपको खुद को भी पता चल सके कि आपको वीडियो कितनी समझ में आई है। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कर लें और एक बार इनको ट्राई करें। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलो थर्ड हमारी शेप क्या दी हुई है? स्क्वायर। पता चल रहा है ना? स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4। कितनी साइड्स आई? 4। वर्टिसेस कितनी है? 1, 2, 3, 4। 4 वर्टिस आ गई। इसमें भी ये रेक्टेंगल है ना, तो यहाँ देखो वर्टिसेस कितनी है? 1, 2, 3, 4। 4 वर्टिसेस है। साइड्स कितनी आई? 1, 2, 3, 4। 4 आई ना? ओके, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में देखो 1, 2, 3। 3 वर्टिसेस है। कितनी साइड्स है? 1, 2, 3। इस शेप को हम कहते हैं रोम्बस।
रोम्बस में भी देखो कितने वर्टिसेस है, 1 2 3 4, कितनी आई 4। साइड्स कितनी आई 1 2 3 4। ये इस शेप को हम कहते हैं हेक्सागन। हेक्सागन में कितनी होती है 1 2 3 4 5 6, कितनी वर्टेक्स आई 6। साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं पेंटागन। पेंटागन कितने आ गए 1 2 3 4 एंड 5, 5 वर्टिसेस हो गई। और साइड्स कितनी होगी 1 2 3 4 5, 5 ही हमारे पास में साइड्स हो गई। अब ये जो शेप है, इस शेप को हम क्या कहते हैं, इस शेप को कहते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन क्यों, चलो देखते हैं। इसमें देखो वर्टेक्स कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर है, यानी कि 8 वर्टिसेस है। अब देखते हैं साइड्स कितनी है इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहीं से हमें पता चलता है कि इसको ऑक्टागन क्यों कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें 8 साइड्स है। ऑक्टागन मतलब वो शेप जिसके अंदर 8 साइड्स होती हैं, ओके। इसी तरीके से इसको पेंटागन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 साइड्स है। इसको हेक्सागन कहते हैं क्योंकि इसमें 6 साइड्स है। और 1 2 3 ये जो हमारे थे ना, स्क्वायर रेक्टेंगल और रोम्बस, इन सब में 4 4 साइड्स है ना, तो इनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसको कहा जाता है ट्राइंगल, क्योंकि इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं। कहाँ, ये देखो। चलो हम अलग से मैं बना के आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा एक ट्राइंगल मैंने बनाया है। इसके अंदर देखो कितने एंगल्स हैं, 1 2 एंड 3 बन रहे हैं। देखो 3 बेड शेप्स बन रही है, तो ट्राइंगल हो गया। अब ये तो हमारी हो गई शेप्स के बारे में एक्सरसाइज। चलो अब मैंने आपको बोला था वीडियो में, जब हम एंगल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बारे में जिससे हम एंगल्स को नाप सकते हैं। तो चलो मैं आपको आज उसके बारे में बताती हूँ। तो ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एंगल पता कर सकते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके ऊपर ये रीडिंग्स लिखी हुई है ना, देखो यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, 80 है, 70 60 50 40 30 20 10, यहाँ 0 है। इसी तरह यहाँ 100 110 120 ऐसे करते करते 180 तक की रीडिंग्स है, ओके। तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को कैसे यूज़ किया जाता है, चलो आ जाओ देखते हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक एंगल बनाया है ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कैसे प्रोटेक्टर को यूज़ किया जाता है, ओके। यहाँ देखो ये हमारी बेस की लाइन है, इसके ऊपर ये वाली लाइन इंक्लाइंड है ना, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है। देखते हैं एंगल कितना है, किससे पता करेंगे, प्रोटेक्टर से। हाँ चलो अब ये देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे देखो ये वाली लंबी वाली लाइन और ये बेस वाली लाइन मिल रही है, इसको ये पॉइंट ओ पे रखना है। ये देखो यहाँ है ना, ये रहा पॉइंट ओ, तो देखो इस पॉइंट ओ के ऊपर रखना है। मैं रखती हूँ यहाँ पॉइंट ओ पे। ऐसे नहीं रखना है कि भाई इसको ऐसे रख दिया या कैसे और रख दिया। करना क्या है, इसको तो पॉइंट ओ पे रखना है। देखो मैंने रखा है। और ये जो ये लाइन है, ये जो देखो यहाँ पे ये लाइन बन रही है ना, इस पे प्रोटेक्टर पे, ये लाइन कहाँ होनी चाहिए, ये लाइन आपकी जो बेस लाइन है ओ ए, इसके बराबर में होनी चाहिए। देखो अब बराबर में है ना, पहले तो हिल रही थी, अब बराबर में है। चलो देखते हैं अब कि कितना एंगल बन रहा है। कैसे पता चलेगा, गैस। ये देखो यहाँ पे
ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अगर यहाँ सीधा होता तो। अब यहाँ देखो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ हम अच्छे से जानते हैं कि अगर लाइन इधर है और यहाँ पे इधर की तरफ एंगल झुक रहा है तो वो ऑफकोर्स 100 का 110 120 का तो होगा नहीं, वो कितने का हो सकता है, 80 का, 70 का, 60 का, 50 का, 40 का। तो अगर जैसे इस साइड से आपको एंगल नापना हो तो आप इस वाली स्केल को देखोगे, और अगर मान लो ये जो पॉइंट ए है यहाँ से हमें एंगल देखना होता तो हम क्या देखते हैं, ये ऊपर वाली रीडिंग्स को। ओके, तो चलो अभी तो फिलहाल हम इधर से ही नाप रहे हैं ना, तो कौन सा साइड यूज करेंगे, ये नीचे वाला। चलो देखते हैं नीचे वाले से कितना एंगल बन रहा है। नीचे वाले से 70 है, 70 से थोड़ा सा आगे जा रहा है, देखते हैं कितना है। यार छोटी स्केल है ना, ये 70 के बाद 71 72 ऐसे ऐसे करके फिर 60 तक जाती है, तो देखते कितना हो रहा है। 70 के बाद मैं मान लो यहाँ इसकी सिद्ध में 110 के से सिद्ध में है ना 70, तो देखो ये तो 70 हो गया, फिर 71, ये वाली 71 आई, फिर आई 72, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 72। तो इस तरीके से सॉरी डिग्रीज लगेगा ना, तो 72 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। इसी तरीके से आप प्रोट्रैक्टर की हेल्प से एंगल्स नाप सकते हो। तो आज हमने किस बारे में पढ़ा, शेप्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक्सरसाइज की, और एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ली, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोट्रैक्टर। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।